नमस्कार देवोत्तम जी। नमस्कार सर। सर ये पोजीशनल होल्ड करना था कि एग्जिट करना था? किसमें, निफ्टी या बैंक निफ्टी? हाँ सर। किसमें? निफ्टी में बहुत डीके खा गया है, 1 रुपया कुछ हो गया है। लास्ट इसने सेल सिग्नल बोला। अब ये हम्म, ये न्यूट्रल जोन पे है, अगर इसको फाड़ेगा तो सीधा यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे सप्लाई जोन था, मतलब इधर बाई, इसको फाड़ा उधर का ही टारगेट थी। मैं बहुत डीके। आपको एक अच्छा सजेशन दूं जिसको आप मानेंगे। वही एग्जिट कर जाऊंगा मार्केट से, अब नहीं करना है। नहीं, आप छोड़ दो फिलहाल, मेरे हिसाब से आप छोड़ दो। थोड़े समय पहले कोई दुबई का मेरा बंदा, पता नहीं कौन था, नाम तो नहीं पूछे, उनको यहाँ से सेलिंग करवा दिए बिटकॉइन। अब बोला इसी जोन के ऊपर आप स्टॉप लॉस डालो, और आपका टारगेट होगा ये पॉइंट, और ये जो पतला वाला लाइन है ये सब टारगेट है। उसने एक ही कैंडल में $10 बना लिया। $10 बोले तो 800 की प्रॉफिट। अभी देखिए हम्म, इसमें क्या है कि ना इसमें डिके है। हम्म, हम लोग जो डिके झेलते हैं, पता नहीं क्यों झेलते हैं। इसमें डिके है नहीं। या तो सीधा आपकी एसएल हिट हो जाएगी तो लॉस आएगा, नहीं तो आपको टारगेट देगा। और आप इसको जब तक रख चाहो तब तक रखो। क्लियर? हम्म। मतलब अपने को आराम से पता है कि ये इस जोन के नीचे फड़ेगा तो अगला लेवल जाएगा, उसकी अगला लेवल ये है, अब इधर पे घुस चुकी है, अब सेल नहीं मारना। अब ये उल्टा जाएगी, ऐसे करके उल्टा जाएगी। किसी सप्लाई जोन को ये रेस्पेक्ट करेगा, फिर देन ये उल्टा आएगी। तो जब यहाँ पे अपने को $10, ₹800 विदाउट डीके रिलैक्स मोड में बन रही है, तो वहीं पे हम लोग, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, 4-5 हज़ार काफ़ी। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अपना फंडा वही रहता है, 4-5 हज़ार। लेकिन देखिए ऑप्शन के अंदर गल जाती है, पिघल जाती है, वो सारे लफड़े झेल के अपन लास्ट में क्या होता है सर, उड़ गई, जुगाड़ करने पड़े। वो झंझट से मुक्ति कब पाएगी? समझ पा रहे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मेरे को ना डीके वाला माहौल में हो ही नहीं रहा है। अभी अपने को पैसा चाहिए ना, मार्केट कोई भी हो, बिटकॉइन हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, यूएसडी, हम्म, जेपीवाई, कुछ भी हो। हम्म। आप ये सोचो अपने को ना नेट में पैसा चाहिए बस। अभी सर जैसे ये, बस दो इंडिकेटर की यूज करेंगे। 369 पावर, अभी इसको मॉडिफाइड किए, ये रिपेंट चलेगी, चलो ठीक है। हम लोग सप्लाई देखेंगे ना, हम्म, नीचे ये नियरेस्ट डिमांड जोन है उसको देखेंगे। उसको फाड़ेगा तो सीधा यहाँ तक आएगा। हम्म। इसके नीचे अभी देखिए चार्ट को मैंने जूम आउट किया था, चार्ट को मैंने जूम आउट किया था, एकदम छोटा बना दिया। अब मुझे दिख क्या रहा है, मुझे दिख रही है डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन। अभी सप्लाई जोन किधर है? तो बस एक एक। अब फिर मैंने टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया, डेली पे चला गया था। अब डेली पे जैसे ही मैं गया तो मेरी दिमाग खराब हो गई। ये तो कोई ऑल टाइम, सप्लाई। ये तो ऑल टाइम हाई में है। ये तो ऑल टाइम हाई में, ये नीचे नहीं गिरेगा तो ये क्या करेगा बेचारा लाचार। अब एक्सनेस में मैं डेमो अकाउंट में पैसा डाल दिया, हालांकि मैं रियल मनी डालने के चक्कर में हूँ, लेकिन मेरे कैपिटल अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है। मतलब ट्रांसफर किसी ने किया है, वो अभी मेरे अकाउंट में आया नहीं। वो जो ट्रांसफर हुआ है वो भी लंदन से हुआ है, मतलब गूगल से आया है। तो चलो, ओरिजिनल मनी ना सही, पेपर ट्रेडिंग ही सही, प्रॉफिट तो दिख रहा है कि नहीं? प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं? $1 बोले तो ₹80, ₹80 भी कौन देता है मुफ्त में? देता है कोई? आपको नहीं देता है। अब मैं वही कांड कर रहा हूँ कि ये गिनने वाला है यार, इधर सप्लाई जो, मतलब ये अभी सप्लाई के है, ये इसको टच करेगा न्यूट्रल बन जाएगी, इसको फाड़ेगा सीधा यहाँ तक आ जाएगी। तब तक कितनी मेरे को मिलेगा? ऊपर से डबल डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं कि इसने क्या बोला, सेल बोला। इधर पे क्या है, सप्लाई जोन पे। अब ठोक घुस इधर।
ऊपर से इंट्राडे में थे, इंट्राडे में लफड़ा समझे कि आखिर इसके ऊपर कुछ है क्यों नहीं, इसके ऊपर तो सप्लाई होनी चाहिए। तो ये जो घुसेगा अभी, ये इसको रेस्पेक्ट किया, ये इसको भी फाड़ के फिर और नीचे घुसने वाला है। तो वही 4-5 हजार रुपया लगने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाई करो, डबल दे रही थी नहीं काट पाए, जीरो हो गई, फिर भागो। लफड़ा हटाओ ना यार। क्लियर समझे कि नहीं? हम्म। अब डीके मेरा जान खा गया है। देखिए, मैं आपको साफ साफ और सीधा सीधा एकदम क्लियर कट बोलता हूँ। आप भूखा रहोगे, कोई भी आप आके आपको खाना खिलाएगा नहीं। हम्म। आप अगर जियोगे तो ठीक, अगर आप मर भी गए तो आपको कोई आके देखने वाला नहीं। हम्म। उस कंडीशन पे ना खुद की ख्याल खुद को ही रखना हो। समझे कि नहीं? तो हम लोग पैसे के लिए इतना मगजमारी कर रहे हैं, पैसा अपने को चाहिए, ऑप्शन में घुस रहे हैं, सी पी कर रहे हैं, आउट ऑफ द ले रहे हैं, उसकी कभी बनती है कभी नहीं बनती है। तो चलो ठीक है, आउट ऑफ द छोड़ देंगे, इंदा में जिस दिन काम करेंगे उस दिन कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो ये जिंदाबाद है। क्लियर? इधर से प्रॉफिट बनाएंगे, पे आउट मारेंगे, विड्रॉ करेंगे, उधर में जाके एक लॉट उठा के इंदा मनी में उस उधर से पैसा बना लेंगे, मतलब दिन 2 गुना रात 4 गुना प्रॉफिट करेंगे। ये रात में भी ओवरनाइट गिरने वाला होगा, धड़ाधड़ गिरता जाएगा। अभी तो गिरावट की जी भी नहीं हुआ। इसने अभी गिरावट का जी भी नहीं दिया और धमाका होने वाला है। क्या समझे अब? डबल कंफर्मेशन ये इसके अंदर घुस जाएगी, और ये देखो सेल मार के ये कैसे छप्पड़ फाड़ के जा रही है। पैसा हर कोई देगा। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको ओपन करके रखा है। ये देखिए प्रॉफिट कैसा दे रहा है, वो भी एकदम छोटा लॉट में, सबसे छोटा लॉट। मतलब ये समथिंग और नथिंग दोनों में अब इसकी काउंटिंग आती है कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, समथिंग और नथिंग, लेकिन दे तो रहा है ना प्रॉफिट। अगर बुक कर लिए तो कर लिए बुक। 5009 थी, $2 तो इसने ही मेरे को दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है? पेंडिंग ओपन आ तो रहा है कंफर्म। सर। 87 प्रॉफिट किए। ये भी पैसा कौन देता है? अब ये धीरे धीरे बाई बोल रहा है। मैंने एग्जिट क्यों मारा? क्योंकि इधर पे एक जोन है, ये जो जगह हाँ है हाँ हाँ, ये एक रिचुअल जोन है। बना हुआ है। हाँ, इस जोन को ये फाड़ेगा तो और नीचे तो डेफिनेटली जाएगा, लेकिन ये इस जोन के इधर पे कुछ घुचुर पुचुर भी कर सकता है, इसलिए एग्जिट हो गया। सर मैंने ये तो इंडिकेटर प्रोवाइड कर सकते हैं अभी? प्रोवाइड तो करेंगे, थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि ये रिपेंट को ऑफ कर दिए तो कैसा इशू है, रिपेंट एक्टिवेट कर दिए तो क्या इशू है। अब उस रिपेंट को अगर आप ठीक करोगे, जैसे मैं रिपेंट को अनअवेलेबल करता हूँ तो ये कुछ और हो जाता है। मतलब अभी तक ठीक है इसने सर। यहाँ पे सेल बोला ही नहीं है, मैंने रिपेंट ऑफ कर दिया तो इसने सेल बोला ही नहीं है। अबे साला इधर गिर जाएगा, उसके बाद तू जाके सेल बोलेगा, पूरा मूव खत्म, तब मेरे को सेल की अच्छा अच्छा, खासा वो मार्जिन मिलेगा। डबल सेल नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं, इसमें सिंगल डबल डबल तो है ही नहीं। ये ओनली बेस्ड किस पे है? ये ओनली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है कि ये अच्छा। ऊपर उठा, ये आपकी सप्लाई पॉइंट है, इसको रेस्पेक्ट किया, अगला डिमांड ये था, उसको फाड़ा, उसके नीचे गया गया बोले तो कहा। अब वो जोन जो है वो आपको दिखाई देगी। अब कहा हम्म। कहा इसके नीचे ये फाड़ के घुसेगी तो कहाँ घुसेगी? ये इधर तक आने वाला होगा। अब ये रिपेंट हो रही है, उसकी रिपेंट पे अपने को ध्यान नहीं देना है कि ये बाई बोलता है कि सेल बोलता है। भाड़ में जी जाए तेरी ऐसी की तैसी। ये आखिर किधर है? ये इसकी डबल कंफर्मेशन के लिए हमने इसको डाल दिया। डबल कंफर्मेशन है ना। अब प्राइस और नीचे घुसेगी और नीचे घुसेगी और नीचे घुसेगी, ये भी और नीचे घुसेगा घुसेगा घुसेगा। अपने को पता है ना कि इधर से बाई मानने हैं।
नेक्स्ट लेवल मतलब इसको फाड़ा तो ये लेवल, इसको फाड़ा तो देन ये लेवल, ये घुसता जाएगा घुसता जाएगा। लास्ट में किसको जाके तुम रिस्पेक्ट मारोगे, या जहां पे रिस्पेक्ट मारोगे वहां से क्या हो जाएगी? बाय हो जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गुड इवनिंग बोलिए। सर मैं आपका यूट्यूब पे देख रहा था वीडियो, हम्म। और इसके बारे में जानकारी कोई को वगैरह नहीं है, तो अपने नंबर ही दिया है सबको कि कॉल कीजिए। आप एक काम करिए, व्हाट्सअप करिए मेरे को, आपको मैं सीधा लिंक दे देता हूँ, अभी क्लास में है तो आप उस जगह से कनेक्ट हो जाइए। लाइव मार्केट जो भी है, अपना जो भी फंडा है वो लाइव मार्केट में फंडा है। अच्छा अच्छा। जो भी आप अ, देखेंगे सीखेंगे समझेंगे वो बिल्कुल लाइव मार्केट में होगा। मार्केट बंद होने के अच्छा बाद हम लोग कुछ भी नहीं करते, जो मार्केट जिंदा है उस मार्केट में एंटर मारते हैं। कि अगर आपको लर्निंग ही करना है तो जिंदा मार्केट में बैठो, जिसमें प्राइस हिल रहा हो वहाँ स्टॉप लॉस, वहाँ टारगेट, वहाँ रूल डिसिप्लिन, जिंदा मार्केट में बैठिए, मजा आएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको क्लास की लिंक दे देता हूँ। आप उसमें से मेरा मॉनिटर साफ साफ देख पाएंगे, जो मैं बोलूँगा उसको समझ पाएंगे, पीएनएल में क्या हो रहा है वो भी दिखाई देगा। आगे चल के आप ट्रेड करेंगे उसमें आपकी पैसा बनेगा, वो कैसे बनेगा वो आप समझ जाओगे। उसके बाद अगर आपको ठीक लगे ज्वाइन करना है तो करेंगे, नहीं लगता है तो मत करो। अच्छा सर, हम्म। मैंने ऐसे ज़्यादा वीडियो नहीं देखा है, लेकिन वीडियो देखने सुन से क्या होता है, मेरा तो थियोटिकल है। जी, आपने जो वीडियो लेकिन देखे, कम देखे या ज्यादा देखे, उससे मुझे कोई ना तो खुशी होएगा ना दुख होएगा, क्योंकि आपने मेरा थियोटिकल की एक भी नहीं देखी। जो वीडियोस है वो हाथी के दांत के जैसा है, जितना मैंने अच्छा दिखाया अच्छा। आपने उतना ही देखा। जी जी। उसके अच्छा बाहर में भी चूंकि कुछ और दुनिया है, जो अभी आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें मैं आपको जो लिंक दूंगा उसमें आप देख पाएंगे कि ये गिर के अच्छा कहाँ गिरने वाला है और अपने को कितना मिलने वाला है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बंद हो गई, लेकिन अभी हम किसी में है वो कहाँ है? बिटकॉइन में है, यूएसडी जेपीवाई में है, फॉरेक्स में है। तो निफ्टी अच्छा बैंक निफ्टी हो अच्छा। गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी ही दुनिया है क्या? उसके बाहर की कोई दुनिया नहीं है, है? है वो तो दिन बिल्कुल है। में काम करे, 500 हजार 2000 4000 कुछ मिल गई ठीक है, लेकिन हम लोग 2000 4000 रुपया से क्या हासिल कर लेंगे? उससे तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा एक्चुअली ना। अपने एक्चुअली अपना उसमें भूख मैंने उससे भी मैंने ज्यादा देख है। मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है ना, बड़े टाइम फ्रेम में ही मतलब आप कुछ समझा रहे हैं, तो मुझे लगा कि छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ ना कुछ होगा। आ जाइए, आप ये लाइव में आ जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। लाइव में देखा हम्म। जाए आपको। जी जी। अभी कहाँ से बाई बोलेगा, कैसे बाई बोलेगा, जब तक प्रैक्टिकली मार्केट में आप उसको अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे? अभी देखिए भयंकर कैसा गिरा, कौन कौन से जोन को फाड़ दिया। सेल बोला, इस जोन की रेस्पेक्ट किया, सीधा इसने इसको फाड़ दिया, इसको फाड़ दिया, अगला ये जोन है और यहाँ पे ये है। मतलब हम लोग यहाँ से सेल एंट्री मारे और दबा के धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरता ही गया। अब इधर आके सेल मारेंगे क्या? इधर आके सेल नहीं मारेंगे। समझ में कुछ आ रहा है? ये आज का दिन का कैंडल है, जो स्क्रिप्ट है वो है यूएसडी जेपीवाई। अब उसके अंदर में इधर पे बोला है सेल, ये जोन जो था वो था ग्रीन,
मार्केट यहाँ से ऐसे स्विंग लेके आता है, उसको फाड़ता है, अगला जो जोन था वो था ये, उसको भी फाड़ता है और सीधा कटक के इधर आ जाता है। तो मतलब अपने को कितना पॉइंट्स खाने को मिल रहा है। आप बोलिए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बैजनाथ है सर। ब्रिजनाथ या बैजनाथ? बैजनाथ बैजनाथ कुमार। हाँ, बैजनाथ कुमार। हाँ, आप बोलिए, बोलिए आप। नेट प्रॉब्लम है शायद, एक सेकंड। जी सर, ये जो ये ग्रीन सिग्नल जो शो कर रहा है वो कोई इंडिकेटर है क्या, जो ये बाई सेल का इंडिकेशन कर रहा है? डेफिनेटली ये इंडिकेटर है। इसको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोगों ने इधर पे एक बार प्रॉफिट बुक किए, इधर पे जाके रैंडमली ऐसे ही सेल मार देते हैं, सेल मार दिए। मारने के बाद ये डेमो अकाउंट है, आपको पहले ही बोल देते हैं ये डेमो अकाउंट है। इसकी अगला जो टारगेट होगा वो ये पॉइंट टारगेट होगा। ये इसके अंदर घुस के और घुस के इसके अंदर घुस के ये टारगेट अचीव करेगा। अब सर आप अभी ये होते सिग्नल, हुए देखते रहो। जी अच्छा सर, ये जो अभी ग्रीन है तो इसका क्या मतलब, अभी बाई का सिग्नल दे रहा है क्या, या फिर मार्केट अभी और नीचे आएगा इससे? उसको समझने के लिए मेरा कोर्स को आपको करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है। अभी फिलहाल तो अच्छा। हम लोगों ने क्या किए है, इधर में घुस के सेल मार दिए। ये देखो पीएनएल में प्रॉफिट, डॉलर में प्रॉफिट दिख रही है। हम अभी तक जी एग्जिट जी। नहीं किए, क्योंकि अब मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी टारगेट ये है, ये पॉइंट एरिया इसकी अच्छा टारगेट है। अच्छा। ये अभी बाई बोल के रखा है। बाई के साथ ऐसे कौन सी चीज आपको प्लस करने हैं जिससे कि आप बाई साइड में जाओगे, और वैसा कौन सा चीज आपको देखना है वो इधर, मतलब अभी इंडिकेटर के हिसाब से आपको नहीं देखना है ना, मेरा कोर्स के हिसाब से देखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक अभी है। ये इधर घुस चुकी है, अगर ये बाई कंडीशन पे जाएंगी, कौन सी चीज ये मेंटेन करेगा वो आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए तो आपको मेरे कोर्स के अंदर में ही घुसना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, यहाँ पे जाके सेल मार चुके हैं। अभी ये रेड हो रही है। अब जैसे ये ग्रीन दिखा रही थी काटना था, अब ग्रीन दिखा रही, काट दिए, देखिए काट दिए, तो ये प्रॉफिट में बुक हुआ, वो भी फॉरेक्स मार्केट हम्म। में। लेकिन हम लोग अगर इसको आगे चल के कुछ करेंगे, क्या ट्रेड मारेंगे हम लोग आगे चल के, अगर कुछ ट्रेड मारेंगे वो होगा बाय। और वो बाई ट्रेड हम लोग कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे? हम लोग इसी पॉइंट पे जाके बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब तक ये इसको टच नहीं करता है हम बाई नहीं करेंगे। अगर सेल मारना है तो आप मार सकते हो, लेकिन सेलिंग में उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस इंडिकेटर ने सेल किस पॉइंट पे बोला, इधर बोला। उधर सेल बोलने के बाद इसने एक डिमांड को फाड़ दिया, दूसरा डिमांड उसको फाड़ दिया, अब तीसरा डिमांड पे जाके हम लोग थोड़े ना सेल मारेंगे। जी हाँ, ये तो लास्ट पॉइंट हो जाएगा। अब जितने भी इंडिकेटर विंडिकेटर है वो सब कुछ आप हाइड करो। सबको अगर आप हाइड करेंगे तो फिर आपकी समझ में कुछ चीज तो ऐसा आएगा। अभी हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अभी ये देखिए हम लोग अकॉर्डिंग डेली कहाँ पे है, कौन से जगह पे है हम लोग। ये सपोर्ट, और ये क्या है, क्या है ये रेजिस्टेंस। ऊपर से कर क्या रहा है, जैसे इधर किया था, इधर करके क्या किया था वही कांड कर रही है। अब समझ में कुछ आया? आपको मेरा थियोरटिकल पढ़ना पड़ेगा तब। ये और नीचे घुसने वाला है, इतना नीचे घुसने वाला है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। और हम लोग 15 मिनट में डाल के इस इंडिकेटर को एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करके ये देखने की चक्कर में है कि ये नीचे क्यों घुसे जा रहा है, क्यों घुसे जा रहा है, क्योंकि वो
डेली टाइम फ्रेम में किसी और कांड को करने के चक्कर में है। अगर आपको बाई करने हैं तो इधर से बाई करना, बाइंग करना ही है तो इधर से करना, डिमांड से करना, और डिमांड के नीचे स्टॉप लॉस डाल देना। इतनी सी छोटी सी एरिया होगा बाई करने के लिए। फिलहाल तो ये हर एक डिमांड को फाड़ फाड़ के नीचे घुसे जा रहा है, क्योंकि अभी ये अप ट्रेंड में नहीं, ये डाउन ट्रेंड में है। और ये जो बाई है पहले इधर हुआ करता था, अभी इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये घुसेगा क्यों? क्यों घुसेगा? और ये जानने के लिए आपको मेरा कोर्स के अंदर घुसना पड़ेगा। इंडिकेटर देंगे अकॉर्डिंग सपोर्ट, कि आपको सपोर्ट हो जाए। अभी आपको ये इंडिकेटर किस कलर में दिखाई दे रही है? ये जो एरिया है ये आपको कौन से कलर में दिखता है? रेड, रेट दैट्स दिखाए। मीन सप्लाई। फिर ये क्या है? रेड, दैट्स मीन सप्लाई। फिर ये जैसे कि ये ग्रीन दिख रही है ना, जब ये इसको फाड़ेगा इसकी कलर चेंज हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो मतलब ये हर सप्लाई को फाड़ फाड़ के नीचे घुसे जा रहा है, क्योंकि अभी सप्लाई काम, डिमांड काम नहीं कर रहा बल्कि सप्लाई काम कर रहा है। और हम लोग अगर बायर बनेंगे, ये डिमांड को रेस्पेक्ट करेगा तो बाई करेंगे। फिर अगला जो ऊपर उठेगी वो ये टारगेट होगी। सर, और कोर्स के बारे में कहाँ पे मतलब मिलेगा डिटेल में, कुछ लिंक वगैरह? आप पूछिए डिटेल में, आपको चाहिए क्या चाहिए? मतलब मैं देखना चाहता हूँ कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या सिखाया जाएगा, कितने दिनों के लिए है। ये अपना कोर्स है। ये अपना कोर्स है। अभी इस कोर्स के अंदर में आपको जानना क्या है? बोलिए, क्या जानना सिलेबस में चाहते हैं? क्या क्या? हाँ, मतलब कितने घंटे का है? कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी सिलेबस होंगे? ये है। अच्छा। एक्चुअली जो भी आप पूछेंगे क्लियर कट पूछेंगे, क्लियर कट आंसर कर देंगे। सिलेबस में ये है अपना सिलेबस, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। 4 पॉइंट एंड फंक्शन क्या होता है? उसके लिए आप आज के दिन पे आ जाओ। टाइम फ्रेम डाल के बैठे हैं 15 मिनट, लेकिन अपने को दिख रही है आज के दिन। आज का दिन का ये पॉइंट ओपन है, ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ये मार्केट की सप्लाई जोन है। मार्केट अगला डिमांड को फाड़ा, अगला डिमांड फाड़ा, फाड़ फाड़ के कहा गया, लो तक गया। अब लो पे होगी तो वहां डिमांड होगी। अब अगला डिमांड अपने को दिखता है इधर, तो मार्केट क्या इधर पे डिमांड लेगा, मार्केट यहाँ से एक स्विंग लेगा और पटक देगा नीचे। अब 4 पॉइंट एंड फंक्शन आप ये पढ़ोगे। अभी जैसे हम यहाँ पे दिखा के बोल रहे हैं कि ये आज का दिन का कैंडल है, क्या फर्क पड़ता है? क्या 15 मिनट में हो? इसको बदल के डेली में कन्वर्ट कर दीजिए, आज का दिन का कैंडल आपको रेड ही दिखेगा। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो डेली में कन्वर्ट कर दो, आज के दिन की कैंडल रेड है, 15 मिनट में भी रेड है, आज डेली डालो तो रेड है। और कहाँ कहाँ डिमांड है, सब डिमांड को फाड़ फाड़ के प्राइस कहाँ जा रही है? नीचे घुस रही है। तो ये 4 जो पॉइंट है, ओपन हुआ, हाई मारा, दिन नीचे जा रही है। आपको कैसे समझ में आएगा? ये समझ में कैसे आएगा? तो आप मेरा सिलेबस देख के समझ कुछ भी नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे बिठा के 15 मिनट में जाके आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, तब समझ में आएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ और इधर हो क्या रहा है। क्लियर? जी। अभी हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में। निफ्टी और बैंक हाँ, निफ्टी की बारी हो गई। दिन अच्छा में अच्छा 2 सर, गुना, निफ्टी। रात में 4 गुना कमाई की नंबर है। दिन में कमाएंगे सर 2 गुना, रात में कमाएंगे उसका भी डबल। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फुल टाइम सर ऐसे ही रहते हैं लाइव? निफ्टी बैंक निफ्टी 9:15 टू 3:15, 6 घंटे की मार्केट, 6 घंटे के अंदर उठक पटक खत्म। बस उसके बाद आप बुड़बक बन के अंगूठा चूसो। जैसे कि आप हम्म। अभी फ्री हो,
तो आप सौदा उठा सकते हो आराम से। लेकिन मार्केट बंद, उठने की कोई चांस है नहीं है। कोई कोई तो मार्केट खुला होगा, जो खुला है वो ये है, इसमें आपकी अकाउंट नहीं है, तो फिर इस पर ट्रेड कैसे मारेंगे? लेकिन देखो ये पैसा दे रही है, अभी ये मैं सीधा इसमें घुसूंगा, फिर से एक सेल ट्रेड मार दूंगा, लो मार दिए, फिर से इधर वापस, क्योंकि इसकी डिमांड जोन इधर है। अब जैसे ही इसकी कलर रेड हो जाएगी, मैं फिर से एग्जिट हो जाऊंगा, इधर देखूंगा, उधर मारूंगा, और पीएनएल में ग्रीन, क्योंकि क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। ये गिरने वाला काफी भयंकर है, अभी गिरावट की जी भी नहीं आया, क्या समझे आप? ये जो आप बाई देख रहे हो, इस बाई के साथ कुछ कंडीशन एप्लीकेशन में आती है, ये बाई बोला है ना, देन इसके साथ रिवर्स कंडीशन आता है, देन इसके साथ स्विंग कंडीशन आती है, ये कंडीशन आता है। लेकिन इसने सिर्फ बाई बोला है, बाकी के ये कंडीशन कहाँ है? जब तक वो कंडीशन नहीं है तब तक ये बाई नहीं बल्कि ये सेल है। और कोर्स ये वाले के बारे में सर थोड़ा और बताइए। किसके बारे कोर्स में? के बारे में, कोर्स के बारे में जो है, चलिए मतलब पहले वो ये रिकॉर्डेड प्रॉफिट वीडियो आ भी रहा है, देखिए लाइव मार्केट में आप मेरा कोर्स क्यों करोगे? क्योंकि आपके पास पैसा आएगा किसी भी हाल पे और किसी भी कंडीशन पे, तभी आप मेरे को ज्वाइन करेंगे। प्रॉफिट आ रहा है, काट दिए, अब करेंगे बात, क्योंकि मार्केट है लाइव। लाइव मार्केट में लाइव चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पैसा बनता है, तभी आपको जुड़ना चाहिए। तो फिलहाल ये मेरा सिलेबस है, और मैं आपको साफ साफ जो समझाना चाहता हूँ, मेरा सिलेबस देख के आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर में ये लिखा है कि आखिर आप क्या पढ़ने वाले हो। सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि आपको पढ़ाया कैसे जाएगा। तो आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, जो भी चीज आप पढ़ने वाले हो वो सिलेबस में है। अब सिलेबस के अंदर में और प्राइस क्या होगा सर कोर्स का? सीधा कोर्स प्राइस पे मत जाइए, आपको जो जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए। 4 पॉइंट एंड फंक्शन कि एक कैंडल कैसे ये, बनता है। इसके लिए जो भी फी होगा पे करूंगा तभी तो सीखने को मिलेगा ना सर। भाई फीस का क्या है, अगर आप मेरे को आज देंगे और कल आपको वसूल हो जाएगी, तो आपने मेरे को क्या दिया? ये तो है, बस गुरु दक्षिणा। वो नाम की है, काम की थोड़े ना है। आपने मेरे को जितना भी फीस है दे दिए, 2 दिन के अंदर आपकी वसूल हो गया, फिर आप मेरे को बताओ आपने मेरे को क्या दिया? आपने दिया तो कुछ रियल नहीं, में बस कुछ लिया। दिया? आपने मेरे को रियल में कुछ भी नहीं दिया। जो दिए थे वो वापस हो गई, तो आपने मेरे को क्या दिया? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। बल्कि आप मेरे से सिर्फ लेने वाले हो, उसी पे फोकस करिए कि आप मेरे से क्या क्या लेने वाले हो। तो जो मेरी नॉलेज है उसकी इस्तेमाल आप लेने वाले हो। पहला तो ये जी। पूरा जो है फुल्ली नॉलेजेबल है, कि इधर पे ऊपर से नीचे तक, अगला स्लाइड से फिर से ऊपर से नीचे तक सिर्फ नॉलेज ही नॉलेज है। ये सारे नॉलेज लेने वाले हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मेरे से नॉलेज लेने वाले हो। फिर मेरी जो नॉलेज है वो है थियोटिकल फॉर्मेट पे, कि ये थियोटिकल्स है, उसी की हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। एक प्रैक्टिकली सेकंड जैसे ही सर, करते तो हैं तो कुछ अपने को कॉल आ रहा है 15 मिनट में रह के आज के दिन की ओपन दिख रही है। ये ओपन है, ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रही है, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये हाई। अब यहाँ से हाई, लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो, ये इसके भी नीचे गया लोअर लो, मतलब इधर पे बोला से ये फड़ा और इधर है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉज लेके कुछ ऐसा करेगा, देन ये जो फाड़ेगा ये इसको भी फाड़ के जाएगा। जो थियोटिकल है उसी की आप प्रैक्टिकली करोगे तो ये इंडिकेटर वो आपको मिलेंगे। तो आपको रॉ मटेरियल, थियोटिकल, प्रैक्टिकल, इंडिकेटर, फिर लाइफ टाइम सपोर्ट, ये सारे चीज मिलने वाले हैं। अब जो मेरा फीस है वो है 40,000। अब आप 40,000 दे पाएंगे कि नहीं, वो सोचो। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा तो है, बट शायद कुछ
होली के अवसर पे कुछ ऑफर वगैरह हो या फिर उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह होता हो। होली ऑफर मैं आपको देता हूँ। 40,000 कोर्स फी है। होली ऑफर अगर पूरा पेमेंट करेंगे तो वो भी होली से पहले 10,000 डिस्काउंट। सब तो लॉस में चला गया सर। क्योंकि आप लेट से मिले हैं। जिसको जिसके सब साथ जब मिलाना होता है वो तभी मिलेंगे। कौन सा महादेवन है उसका नाम समझ में भूल गया लगभग। गुल जो खिले हैं इन्हें ऐसे ही खिलना था, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, जब भी हम जन्मे ऐसे ही मिलेंगे। ब्रेथलेस गाना किसकी है? शंकर महादेवन। शंकर महादेवन, उनका ही गाना है। जब भी हम जन्मे ऐसे ही जन्मते हैं, गुल जो खिले हैं इन्हें ऐसे ही खिलना था। आप एक चीज सोच के देखो, डाउनटेंड जब भी बनी ये ऐसे ही कैसे बनता है, फिर से डाउनटेंड बना तो ये ऐसे ही कैसे बनता है, उससे पहले बना तो ये ऐसे ही कैसे बनता है, बार बार ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे कैसे बनता है। सर एक बात पूछनी थी। ये जो कोर्स है इसका कुछ थोड़ा सा झलक अगर कुछ 2-4-5% अगर कहीं मिल जाता यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सा कुछ समझने के लिए तो। जब लाइव मार्केट में बैठ के खुद देख रहे हो कि सिग्नल सेल है, मैं सेल मार रहा हूँ, सेल मार के इधर में पीएनएल में जाके दिखा भी रहा हूँ कि मैंने देखो ट्रेड मारा प्रॉफिट, ट्रेड मारा प्रॉफिट, ट्रेड मारा प्रॉफिट, इससे भी और झलक क्या दिखा दे बताइए। हनुमान है इसका ये मतलब नहीं है नहीं नहीं। कि सीना चीर के ही दिखा दे। मे, मेरे कहने का मतलब है कि ये तो कुछ क्षण के लिए मिला है ना। जैसे कि अगर कुछ वीडियो वगैरह होता यूट्यूब वगैरह पे कहीं तो उससे कुछ सीख के 2-4-5 दिन कुछ आदमी अर्न कर लेता तो फिर आपकी कोर्स भी ले लेता। मेरे कहने का मतलब वो था। और नहीं तो अगर कुछ दिन के लिए अगर मोहलत आपकी मिले तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइफ अगर आ जाते तो। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर में मैं जाके दोबारा से सेल मार देता हूँ, इधर आता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये टारगेट है। टारगेट क्या है? ये टारगेट है, मैंने सेल मार दिया। ये जब तक यहाँ तक आएगा नहीं मैं काटूंगा ही नहीं। आप भले ही मेरे साथ में लाइव मार्केट में बैठे हुए हो और यहाँ पे ग्रीन ही क्यों ना देखते हो, लेकिन आपकी दिमाग में चल क्या रहा है वो आप उसको समझ नहीं रहे हो। आप मेरे से मांग क्या रहे हो कि सर एक दो ट्रेड करते हैं, थोड़ा अगर प्रॉफिट बनता है तो। अभी आप ये समझ नहीं पा रहे हो, मैं अगर चाहूंगा तो मेरी मर्जी होएगी, आपकी पैसे की जरूरत मुझे है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से डालूंगा ना मेरे को हमेशा ग्रीन ही दिखेगी। तो क्यों चाहिए मेरे को आपकी सपोर्ट? मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आप मेरे को सपोर्ट करने वाले हो? कौन किसकी मदद करेगा? मैं आपको हेल्प करने ऑब्वियसली आप। वाला हूँ। और बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे को ऑब्वियसली क्या हम बोल रहे हो लोग। कि मैं ट्रेड मारता हूँ, एक दो ट्रेड करके देखता हूँ, अगर प्रॉफिट बनता है फिर जुटता हूँ, मतलब आप नहीं मेरे पे भरोसा ही नहीं 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 कर नहीं रहे हो। नहीं 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 नहीं। मेरे कहने का मतलब सर ये था कि कुछ दिन अगर कुछ कोर्स का अगर थोड़ा सा झलक होता या फिर 2-4-5 दिन अगर मोहलत मिलता आपके साथ जुड़ने का तो थोड़ा सा कुछ मतलब अर्न करके वो उसी पैसे से फिर आपका कोर्स ले लेता। मेरे कहने का मतलब ये था। अभी देखिए, अभी आपको लाइव मार्केट में बिठा दिए ताकि मैं क्या हूँ आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। क्योंकि मैं फॉरेक्स तो नहीं करता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी करता हूँ तो इसीलिए अभी। क्या फर्क पड़ता है अभी ये मार्केट में क्या हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसे स्विंग लगा के गिर रही है, ये क्यों डिमांड यही को तो जा फाड़ फाड़ के ये अगला नीचे की ओर जा रही है, मैं क्यों सेल अब यही मार तो के जानने के आपके लिए। साथ आराम से बैठ के बात करो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये यहाँ तक आएगा, अभी ये अब यही मार्केट जानने के जिंदा लिए तो है। कोर्स लेना पड़ेगा ना सर। सर ये जानने के लिए तो कोर्स तो लेना पड़ेगा अभी ना। देखिए, आप मेरे से निफ्टी निफ्टी पूछेंगे तो निफ्टी में क्या होने वाला है, मैं क्या बोलूंगा आपको कि निफ्टी इसको फाड़ेगा तो इधर तक आएगा, ये निफ्टी इसको फाड़ देगा तो ये यहाँ तक आएगा, ये बोलूंगा। लेकिन निफ्टी हिल रहा है क्या? तो हिल ही नहीं रहा है, तो बेकार में बात क्यों करेंगे।
बेकार में बात करने से अच्छा है जो हिल रहा है उस पे बात करते हैं ना। ये तो हिल रहा है, हिल रहा कि नहीं? यूएसडी जेपीवाई सब जीते हैं हम लोग। सर एक सेकंड सर, जो भी कुछ होगा वो तो कोर्स लेने के बाद ही होगा। नहीं, आप ये बात आपकी ये गलतफहमी है। जो भी होगा कोर्स तो फिर लेने के बाद नहीं होगा, जो भी होगा आप लाइव मार्केट में होगा। तो वो लाइव के लिए तो फिर आपको फी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना सर। क्यों, कौन सा वो फीस लाइव आपके साथ पेमेंट किए आपने? आपने अभी तो अभी ये मेरे को मैं कितने चूंकि रुपए दिए? कितने दिए ये तो आपने मेरे को? फॉरेक्स फॉरेक्स में हो, वैसे भी निफ्टी करता हो, भी नहीं। बैंक निफ्टी हो, आई डोंट केयर। देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जिंदा बंदों की मैं इलाज करता हूँ, मरे हुए से मेरी कोई वास्ता नहीं। निफ्टी अभी मरा हुआ है, बैंक निफ्टी मरा हुआ है, उस पर जाके आपको कौन सा चीज सिखाऊंगा मैं कि चुपचाप सेल ट्रेड मारो और बैठे रहो? ये जब तक टच ना हो तब तक निकलना नहीं है। इधर में जाके पीएनएल में रेट दिख रही है, इसको देख के डरना नहीं है। चुपचाप से तो बैठे क्या रहो, ये कर, यहाँ पे आएगा तभी काटना। वरना ये अगर बाई बोला है तो प्राइस में एक्शन कौन से होने चाहिए? प्राइस में एक्शन ये होने चाहिए, ट्यूसडे को यहाँ से सर, सपोर्ट जब सपोर्ट ट्यूसडे को सपोर्ट। मार्केट जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा, ओपन होगा ट्यूसडे को, तो क्या उस समय मैं आपके साथ लाइव जुड़ सकता हूँ सुबह बैठ 9:15 सकते में? हैं, लेकिन उसमें आप कमाओगे और फिर मेरे को आप कुछ दोगे, उस भरोसे मत बैठना। मेरे से आप कुछ सीखोगे, इसके लिए अगर बैठना है तो डेफिनेटली बैठना। हाँ, ये तो अब ये देखिए, शुरू में तो कमाने के व्यू से तो नहीं जुड़ूंगा, आपसे सीखने के व्यू से जुड़ूंगा। समाने सीखने के लिए जो, अच्छा सर एक और बात पूछनी थी कि ये ऑलमोस्ट कितने दिनों का मतलब ये रहेगा सीखने की जो प्रक्रिया है? जब प्रैक्टिस तक तो आप ना उसका तो सीखो कोई तब टाइम तक। नहीं। मैं जब तक जिंदा अच्छा हूँ तब तक, जब तक आप ना सीखो तब तक। बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब जो आपने जो जो स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है कोर्स का, उसको सीखने में कितने दिन लगभग लग जाते हैं? और वो सब लाइव में ही सिखाया जाएगा या फिर उसका भी कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा जो हम जो अपने आप टाइम के सीखोगे अकॉर्डिंग देख बिल्कुल सकते लाइव सीखोगे। जो भी आप सीखोगे वो बिल्कुल लाइव सीखोगे। अभी हम लोग इधर पे आ जाते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ कि ये आगे कब तक चलेगा? सवाल ये नहीं है कि ये आगे कब तक चलेगा, सवाल ये है कि कब तक आप जिंदा रहोगे। पिंटू जी, हाँ। हैं? जी। पिंटू जी बीच में माफी चाहते हैं। सीखने का तो ये तो स्टूडेंट के ऊपर में डिपेंड होता है कि वो कितनी जल्दी ग्रैप्स कर सकता है। हाँ वही, अभी तो इनको तो अपने इधर में घुसवा के रिवर्स विवर्स कुछ भी नहीं समझाए कि प्राइस आखिर यहाँ से अगर प्राइस आगे बढ़ेगा भी कैसे बढ़ेगा, इनको कुछ भी नहीं समझाए। जब तक ये मेरा 14-13 वीडियो थ्योरेटिकल नहीं देखेंगे कि रिवर्स ऐसे उल्टा कैसे होता है, वहां बस पे मैं ये इसी की तो क्या बात कर कर रहा था रहा सर, है। मैं तो इसी की बात कर रहा था ना। अभी वो अब मैं मैं तो इसी आपको की बोल बात रहा कर हूँ रहा ना, था। आपकी दिमाग में, आपका दिमाग एक एफएम के जैसा है, रेडियो एफएम के जैसा है। अब मैं जो हूँ मैं सर्वर के जैसा हूँ। मैं फ्रीक्वेंसी पे भेजूंगा, सिग्नल भेजूंगा। अब आप उसको कितना एक्सेप्ट कर पाओगे मुझे क्या पता। मैंने भेजना चालू किया तभी आपकी स्विच ऑफ, तो थोड़े ना एफएम बजेगी। नहीं मैंने बजेगा। ये पूछा था कि वो फ्रीक्वेंसी कितने दिन तक आप भेजेंगे। मैं रिसीव करूंगा इसकी गारंटी मैं जब लेता तक, हूँ। जब तो तक मैं मैं जिंदा मेरा हूँ आपके साथ मेरा रिलेशन, या भी किसी भी स्टूडेंट के साथ मेरा रिलेशन कैसा है ये वेरी करता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक भेजता रहूंगा। जब तक आप हो तब तक आप रिसीव करते रहो। अब मेरे हिसाब से ये गिरने वाला है और भयंकर गिरने वाला है। ये इस पॉइंट से बहुत तेज गिरने वाला है, क्योंकि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। और फिलहाल तो ये रिवर्स मार रही है और गिरने वाला है ये, क्योंकि इसने अभी तक स्विंग भी नहीं लिया। इसने अभी तक स्विंग भी नहीं लिया। अब इससे फिलहाल इसको काटा है। अब इसकी टारगेट है इसको काटना। अब उसने में आप कितना खाना चाहते हो?
जो टैक्स रेट्स थे ना हरे वाले, 4 निफ्टी और बोले बैंक अभी निफ्टी भूल जाओ। वो आ जाएंगे और ना 2 मिनट 2000 के लिए अगर के भूल भी जाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नाम का भी कुछ होता है, तो फिर ये है और ना मार्केट, 2 बोले यूएसडी जेपीवाई, और ये भयंकर गिरने वाला है। बात कर सकते हैं। हाँ हाँ मेरे को मैं तो 50 दे रही हूँ, 4 क्रैक रेट्स तो 5 वाले इसी को मान लो कि ये आपके पीछे नॉइस आ रही है। हेलो, आपके पीछे नॉइस आ रहा है। मेरा तो ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इसी को मान लो यही निफ्टी है। अंकल वाले। हाँ, यही निफ्टी है। अरे सब ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने का मतलब ये सीखने के लिए कितना समय देना होगा, ये पूछ रहा हूँ। वो तो ठीक है, आप जब तक रहिएगा सिखाइएगा, लेकिन एक कोर्स का होता है कि हाँ इतना दिन का है, इतना पढ़ने के बाद, इतना वीडियो देखने के बाद आप मेरी बात समझने लगेंगे। सब कुछ लाइव में तो नहीं शायद पॉसिबल होगा, क्योंकि मतलब उसके पहले तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, बेसिक नॉलेज की हाँ आप आप ये सिखाना चाहते शादीशुदा होंगे कि है इतना। या सॉरी कवारे सर। है? आप शादीशुदा हो या कवारा हो? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, मतलब नहीं कवारा। नहीं। पहले तो आप शादी करोगे, देन बीवी बनेगी, फिर बीवी के साथ आपकी कुछ रिलेशन ऐसा होगा जिससे कि बच्चे पैदा होंगे। वो बोलेंगे एडल्ट रिलेशन, तो आपके साथ अभी मेरी अनबन हो जाएगी, क्योंकि आप कवारे हो, मैं शादीशुदा हूँ। और हर मियाँ बीवी के साथ कुछ तो रिलेशन ऐसा होता है जिससे बच्चे पैदा होते हैं। वो आप भी जानते हो। अब उसके बाद बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे रोएंगे रात की दोपहर, सुबह के 4 बजे। फिर बोतल में दूध बना के खिलाओ, फिर शांत होंगे। तो वैसे ही अभी ये मेरे को आप पूछ रहे हो कि सर कब तक मेरी समझ में आएगा। अभी आप इसको कैसे समझते हो, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। अभी ये जो उठना चालू हुआ, ये कहाँ तक उठेगा? एक और सर क्वेश्चन है, मतलब जो भी हम फी जो पे करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लाइव के लिए करेंगे, है ना? कुछ मरे रिकॉर्डेड हुए वीडियो मुर्दे वगैरह? पे कोई दाव थोड़े ना खेलता है। ये तो सही बात कर रहे हैं। ये आपका कहना तो सही है। एकदम। एक इंसान है, बुढ़ा हो चुका है, 60 65 कुछ ऐसा है एज। अब आपको भी पता है, तो 4 साल बाद ये चिता पे लेटने वाला है, बंदा है। उस पे आप पैसा लगाओ, कितना लगाओगे? और कोई बच्चा पैदा हुआ है, उस पे लगाने हैं पैसा, कितना लगाओगे? बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होके डॉक्टर इंजीनियर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बनेगा। अब वो जो बूढ़ा बंदा है वो क्या बनेगा? ऑलरेडी बना हुआ है, रिटायरमेंट हो चुकी है, वो थोड़े ना कुछ बनेगी, नहीं बनेगा। आपको सीखने में कितना टाइम लगेगा मेरे से पूछ रहे हो? मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपके दिमाग में कितना पावर है, वो बताओ। दिमाग किसका? आपका। इस्तेमाल कौन कर रही है उस दिमाग की? आप खुद। उसमें दम कितना है मेरे को पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए? पता आपको होना चाहिए, लेकिन पूछ आप मेरे से रहे हो। अब ये कैसा लॉजिक हो गई? कि सर मेरे को सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। डिपेंड ये नहीं करता कि टीचर कितना टैलेंटेड है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। समझ में आया? मैंने इस पॉइंट से इसको सिल मारा है। यहाँ से ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव, ये पटक पटक के यहाँ तक आ गया है। मैंने फिर भी सेल मारा है, ये उठ रही है। अब डिपेंड करता है, ये उठता है, मेरा लॉस हो रहा है। अगर आपकी समझ में ये बात आ रही है तो बढ़िया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अपना जहां से ट्रेड अटेंड किया है वहां लेके जाता हूँ। मेरा यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
अब मैं इस ट्रेड को लॉस में काटूंगा कि प्रॉफिट में काटूंगा? मैं इस ट्रेड को किस में काटूंगा? बोलिए, आप बोलिए। प्रॉफिट में। क्या हुआ सर, वो छोड़ के चल गया? गया। सब सर टिप्स पे आता है। शॉर्ट टर्म कोई ट्रेडर, निफ्टी, सीखने बैंक नहीं आता। निफ्टी। मार्केट को कोई चाहता नहीं है कि मार्केट को चाहते हैं हम। मार्केट से प्यार है, वो नहीं है। मार्केट के अंदर आएंगे, कितना जल्दी सीख जाएंगे, कितना जल्दी समझ पाएंगे, वो बताओ। अभी ये यहाँ से यहाँ तक उठा, उठ के ये यहाँ तक गिरा। अब जो ये उठेगा, कहाँ तक उठेगा, ये इनको जानना नहीं है। सर ले लूं कि बेच दूं, बस इतनी बताओ। मतलब नहीं सर, वो जो बंदा आया था उसका जो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो देखता है कि इंडिकेटर यहाँ पे जला तो सेल करना है, यहाँ पे आया तो हमको वो इंडिकेटर चाहिए, और इंडिकेटर जैसे ही मिल गया तो हम तो विद इन ए वीक एकदम करोड़ रुपए तो मेरे एकदम घर पे रखा हुआ है। यही थिंकिंग के साथ आया था। साइकोलॉजी समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो बंदा होता है उसकी दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो समझ में आ जाता है। उसकी मन में कितनी लालच है, कितना फियर है, वो आखिर चाहता है, क्या चाहता है, कितना शॉर्ट टर्म में कितना करोड़ बनाना चाहता है। इस मार्केट के अंदर कोई क्यों आता है? फर्क नहीं पड़ता ना कि ये यूएसडी जेपीवाई है या फिर ये अभी बिटकॉइन लाइव है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक निफ्टी, हमने निफ्टी। यही बोला ना कि इसी को समझ लो कि निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अभी अगर ये निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, ये ऊपर उठ रही है, बिना रिवर्स के ये थोड़े ना उठ रही है। बिना रिवर्स के उठता नहीं है। रिवर्स मारा, देन ये उठना चालू किया। बिना स्विंग के क्या, ये यहाँ से जो उठना चालू किया, बिना स्विंग मारे क्या ये इसको यहाँ तक पहुंच सकता है? इम्पॉसिबल है। तो इधर पे जो स्विंग बनेगी, उसको उसमें दिलचस्पी भी नहीं है। तो मार्केट आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना इंटरेस्टेड हो। अब मैंने ट्रेड मारा, सेल मार दिए, मेरा इधर क्या हो रही है? लॉस। उससे पहले मैंने ट्रेड किया, उसमें मेरे क्या बनी थी? प्रॉफिट। अभी लॉस हो रहा है, मैं लॉस को लेना नहीं चाहता, तो मैं लॉस को लूंगा भी नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब उसको वो भी नहीं जानना कि ये लॉस आप गलती से भी बुक नहीं करोगे। उसके लिए आपको कुछ करना है, और वो क्या करना है, अभी ये उसी को तो जानना नहीं चाहता है। भाई लाइफ आपकी, जो आपको ठीक लगे वो करो। मेरा ट्रेडिंग, मेरा कैपिटल, मेरा लॉस, मेरा प्रॉफिट, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। अब मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये है, फिर मेरे हिसाब कुछ और भी है, ये भी है। और मुझे लॉस लेना नहीं है, मैंने इधर पे जाके सेल मार दिया, मुझे लॉस नहीं लेना है। और मैंने जब सेल मारा है तो मैं सेलिंग साइड में ही रहूंगा, और मुझे पता होना चाहिए कि अगला सेल में कहाँ से मारने वाला हूँ, तभी ना मैं पैसा बना सकता हूँ। ये मार्केट की बॉटमिंग पॉइंट है, ये मार्केट का टॉपिंग पॉइंट है। ये सारे ग्रीन ग्रीन थे, इसको फाड़ फाड़ के रेड में आ गई। अब मार्केट इसको फाड़ फाड़ के ग्रीन में जाएगी। चलो जाओ, ऐसे चलते हुए मार्केट कभी इधर पे भी आएगा। जब इधर पे आएगा मार्केट, तब मैं इसको मारूंगा सेल, और फिर ये जो गिरेगी इधर पे, जो मैं सेल मारूंगा वो मुझे प्रॉफिट देगा, ये जो मुझे नुकसान दे रही है वो भी सर घुमा एक के। क्वेश्चन है, ये जो आपने जोन बनाया है रेड रेड, किस आधार पर बनाया है सर?
मैं तो फाइंड कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। मैंने मैं कहा कुछ बनाया है। आपने कोड तो लिखा हुआ है ना। अब प्राइस यहाँ जाके रेजिस्टेंस खाता है, फिर प्राइस जाके गिरता है इसी पॉइंट पे। अब उससे पहले प्राइस इसी पॉइंट पे खुद आके सपोर्ट लेता है और फिर चढ़ता है। तो ये प्राइस की जोन है। अब मैंने नहीं बनाया, प्राइस ने खुद ने बनाया। अभी आप उसको ढूंढ रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन जो चीज प्राइस ने बनाया उसको प्राइस ही समझ सकता है। ऐसे तो सब जगह पिंटू जी, से हाँ बोलिए। हम थोड़ा तो पूजा में हम थोड़ा निकल रहे हैं, इसलिए अभी अपना बंद कर रहे हैं वीडियो। हाँ ठीक है। ऐसे तो सब जगह से प्राइस ऊपर चढ़ेगा नीचे जाएगा, वो तो फिर अपने से डिमांड और सप्लाई बनाते रहेगा। हाँ, यही तो नियम है। यही तो नियम है, जिस नियम को हम लोग एकदम सिंपल तरीके से बोलते हैं कि धरती तो सूरज की चक्कर में आता रहेगा। दिन भी होंगे, रात भी होंगे, सब कुछ होता रहेगा। उसी के अंदर में क्या हो जाएगा, उसी के अंदर में देवोत्तम जी करोड़पति बन जाएंगे, कोई करोड़पति भिखारी पे रोड पे आ जाएगा। दिन तो देवोत्तम जी के लिए भी सही था और उस करोड़पति के लिए भी सही था। कभी भिखारी करोड़पति बन रही है, कभी करोड़पति भिखारी बन रही है। ऐसे कैसे? क्योंकि वो समय है, बदलता रहता है। अब हम लोग बाई करेंगे या सेल मारेंगे, कहाँ कहाँ से करेंगे? जब ये सेल सिग्नल बोल के रखा था, वहां से देखिए इसको फाड़ा, फिर इसको फाड़ा, फाड़ के ये और नीचे आ गया। तो ये सेलिंग में है, बढ़िया है। अब उसके नीचे ये यहाँ पे जाके क्या लिया इसने, डिमांड ले लिया, ये और नीचे नहीं गया, डिमांड ले लिया। अब तो फाड़, इसको फाड़, जो सप्लाई है इसको फाड़, ये सप्लाई है इसको फाड़, फाड़ फाड़ के ऊपर जा। तो मैंने इधर पे क्या कर दिया, गलती से सेल मार दिया। क्या हो गई, गलती से सेल हो गई, उसकी ही इम्पैक्ट आ रहा। कहा मेरा पीएनएल में सेल मार दिए, ये ऊपर उठ गई। चलो ठीक है, लॉस हो रही है, इसको ठीक करने हैं। लॉस में नहीं काटूंगा, प्रॉफिट में काटूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा जुगाड़ करेंगे जिससे कि ये मेरी लॉस प्रॉफिट में बदल जाए। अब मुझे वेट करना होगा कि ये अब इसको फाड़े, इसको फाड़े, उसको फाड़े, फाड़ के ये पलटने की चक्कर में जाए, वहां से मैं ठोकू। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? हाँ सर। इसकी डिमांड कहाँ है, इसकी डिमांड है इधर। उससे पहले इसने इधर पे ही डिमांड ले लिया और मेरी लॉस हो रही है। ठीक है, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब इसको रिट्रेस होने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। तो तुम इसको फाड़ो, फाड़ के तुम इसको फाड़ो, फाड़ के फिर तुम जब पलटोगे, यहाँ सेल लिखा हुआ आएगा, ये ग्रीन कलर में होगी, ये भी ग्रीन कलर में होगी। देन तुम जब इसको फाड़ना चालू करोगे, तब मैं फिर से ठोकना चालू करूंगा। अभी यहाँ से एक लॉट की नुकसान में देखता हूँ, लेकिन लेता नहीं हूँ। जब तुम वहां से घूमना चालू करोगे, मैं दोबारा ठोकना चालू करूंगा, वो मुझे प्रॉफिट देगा, ये मुझे कम नुकसान देना चालू कर देगा। तो इस तरीके से मैं इसको मैनेज करूंगा। और जैसे ही मैं मैनेज करूंगा, मैं लॉस को बुक नहीं करूंगा, लॉस को देखूंगा लेकिन लूंगा नहीं। अगर लॉस आपको लेना है तो ले लीजिए $1 की लॉस, उतना कुछ खास लॉस है भी नहीं। अगर आपको इधर पे एवरेज ठीक लगती है तो एक लॉट इधर सेल मार दीजिए। फिर इधर एक लॉट सेल हो गई, इधर एक लॉट सेल हो गई, फिर देखते हैं। फिर देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, इधर से देखेंगे कि तू अगर इसके ऊपर निकल गया तो 2 लॉट ही काट देंगे। अगर इसके यहाँ से घूम के नीचे इधर आ गई तो तब 2 लॉट को काट देंगे। इधर पे एसएल हिट हो जाएगी तो काटेंगे, इधर प्रॉफिट आएगा तो काटेंगे।
क्लियर। हाँ सर। लॉस तो लेने से कोई अगर डरता है वो ट्रेडर है ही नहीं। जिसको लॉस दिखाई देने से डरता है वो ट्रेडर है नहीं। अभी इस चीज को ही हम लोग मतलब शुरू में एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है, इधर जीरो नहीं होएगी। इधर क्या होगा, या तो पीएनएल ग्रीन दिखेगी या फिर पीएनएल रेड दिखेगी। अभी इसके साथ अपनी थ्योरेटिकल मैच करेगी कि ये क्या है लोएस्ट पॉइंट, ये क्या है उठ रही है। अबे उठेगा क्या, इधर तक उठेगा तो फाड़ इसको, फाड़ इसको, फाड़ फाड़ के जा, जा पाएगा तो जा, हम काट देंगे, इसके ऊपर हम काट देंगे। अगर नहीं जा पाया तो फिर घुस, नीचे घुस, फिर कहाँ घुसेगा, इधर घुसेगी, कहाँ घुसेगा वो, इधर घुसेगा। और डेली टाइम फ्रेम के अनुसार हम लोग कहाँ पे है उसको एक बार चेक करके देख लीजिए। क्योंकि अभी हम 15 मिनट में है तो अपने को लग रही कि गेम 15 मिनट की है, लेकिन गेम 15 मिनट की नहीं है, गेम तो उससे भी बड़ी गेम है। तो हम लोग जो खेलेंगे वो 15 मिनट की गेम थोड़े ना खेल रहे, हम तो बड़ा गेम को खेल रहे हैं। बड़ा गेम के अनुसार ये गिनने वाला है, तो चुपचाप से बैठ के तमाशा देखते हैं। सर इस ये वाला इंडिकेटर प्रोवाइड कीजिए ना। 3 दिन बैठ कर यही करूंगा, होली तो मैं खेलता होता हूँ नहीं, इसी को देख इसको कर। प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, उसके बाद देते हैं। आपके पास तो ये वाला इंडिकेटर है ही, इसको भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी एक्यूरेसी अच्छा हो जाए इसीलिए करेंगे। नहीं सर, तब तक एक्यूरेसी इधर में देखिए, एक्यूरे तब तक इधर में देखिए, ये मेरे को प्रॉफिट दे रही है फिर से ग्रीन, ये मेरे को नुकसान दे रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लॉस में नहीं काटूंगा, कि मैं लॉस में काटने वाले लोगों में से हूँ ही नहीं। पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे। रहना पड़ेगा रहेंगे, एसएल डालना पड़ेगा डालेंगे। और सर ये इसमें नीचे घुसने वाला है। इसमें ट्रेड कब किया जाता है? मतलब एक तो होता है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको तो मैं तो हेडक हो गया, मैं ऑप्शन और मतलब ऑप्शन में डीके में मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, बाकी सब कुछ हैंडल कर लेता हूँ। वो एक डीके और एक जैसे आज अचानक ऊपर से विदाउट एनी सिग्नल, मतलब एक होता है ना कि स्टॉप लॉस मेंटेन करती है, दूसरा मेंटेन नहीं की, उसके अनुसार मैं धोखा खा गया और पूरा धर 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 गिर गया। एक वो है, और रेजिस्टेंस मतलब मैनुअली मैं देख लेता हूँ बिना इंडिकेटर का। लेकिन मैं वही डीके मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ कैसे निकलना है। जैसे आपने पोजिशनल खड़ा किया, उसमें भी आज डीके खा गया है। अभी मैं तो पैसा बचाने के चक्कर में नहीं जाता, मेरा स्पेशलिटी ये है कि 400-500 रुपया डालने के बाद मैं उसको बचाने के चक्कर में नहीं जाता। जाओ, तुमको जिधर जाना है जाओ, मैंने कॉल लिया है या पुट लिया है वो बाद में देखेंगे, तुमको पहले कहाँ जाना है पहले वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ से मैंने सेल ट्रेड मान लिया तो ये मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट वाला सौदा काट दिए, लॉस वाला सौदा छोड़ दिए। तुम साला ऊपर जाओगे, जाओ ऊपर जाके कहाँ जाओगे, जब ये बाई बोल के सेल बोला है ना वहां से मैं ठोकूंगा। अभी फिलहाल इसकी लॉस ले लेता हूँ, प्रॉफिट तो बुक कर चुके हैं। अगर ये मेरी कैपिटल है डेमो में ही सही 511 हो चुकी है, 509, तो मेरे को इधर लॉस दे रही है लेकिन एक लॉट। लेकिन उससे पहले जितने भी मैंने ट्रेड मारे वो क्या हुई थी, प्रॉफिट। अब मेरे को ये चाप चीज साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट और ये सपोर्ट पॉइंट, ये उससे पहले सपोर्ट पॉइंट था, ये ऊपर उठा था, ये नीचे गिरा है। अब मार्केट ऊपर उठ रही है, देखते हैं इधर तक पहुंचेगा या उससे पहले गिरेगा। अगर ये उससे पहले गिरना चालू हो जाएगी तो मैं 10 लॉट और ठोक दूंगा। कहाँ जाएगा भाई, क्लियर। जी तो मैं मेनली प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस। सर, इसका क्या कोटा है जेपीएससी यूएसडी में? जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में 250 500 है।
इसका रेंज क्या है सर? अभी इसमें रेंज कौन देखेगा, इसकी तो यूएसडी जेपीवाई के हिसाब से डॉलर ही दिखा रही है 151.400 600, इसमें जाके भी वो चीज़ एप्लीकेशन नहीं करेंगे। इसमें सीधा सीधा हम लोग जो चीज़ एप्लीकेशन करेंगे, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। मतलब हम लोग इसकी स्विंग्स पे जाके जजमेंट ज़्यादा करेंगे कि ये क्या है, ये टॉपेस्ट पॉइंट है, और ये क्या है, ये बॉटमिंग पॉइंट है। अगर बॉटम है तो इसको ऐसे करके चलना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे करके चल रहा है क्या? अभी तक तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर अपकमिंग जो स्विंग्स होगी, जो इसकी ट्रेंड होगी, बिना स्विंग के ट्रेंड कैसे बन सकता है? और इसने अभी तक एक स्विंग भी नहीं मारा, और ट्रेंड कैसे बन जाएगी? और हम लोग उसकी जजमेंट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये रिट्रेस मार रही है, ये रिट्रेस मार रहा है, ये रिट्रेस मार के यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक ये सेल बोल देगा। फिर हम वहां से सेलिंग मारेंगे, फिर से यहाँ तक आ जाएंगे, तो इधर एक लॉट मार दिए तो अगला लॉट इधर मारना है। और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस इंडिकेटर के अनुसार इधर बाई करना है और इधर सेल मारना है, तो पहुंचने देते हैं ऐसे करके, स्विंग में भाग, सेलिंग जगह पे पहुंच, ऐसे करके पहुंच, वहां पे ठोक देंगे। इधर ओनली वन लॉट डाले हैं तो इधर दो डाल देंगे। और अपने को पता तो है मार्केट मेरी उल्टा जा रही है, तभी ना लॉस हो रही है। लेकिन उल्टा को सीधा हम कहाँ से करेंगे? ऊपर से। उल्टा को हम लोग सीधा करेंगे ऊपर से। तो अभी उल्टा चल रही है, चलने दो, सीधा कहाँ से करना है वहीं से करेंगे सीधा। अभी ये एक लॉट में नुकसान देगा, हम लोग ऊपर से 10 लॉट ठोक देंगे। ये न्यूट्रल बन गई। हाई, लो, लो, हायर, लोअर हाई, हायर, लोअर, लोअर हाई, लोअर लो। लोअर लो। अभी ये जो उठेगा, ये कभी इधर तक उठने वाला है ही नहीं, ये फिर से पलटने वाला हाँ है। सर, वो हमको पता है, वहाँ ही से पलटे। तो हम लोग इधर से एंट्री मारेंगे, और जब पटक पटक पटक, अब की बार ये जो रिट्रेस मारेगा, देन ये जो पटकेगा ये यहाँ तक होगा। मेरा सेलिंग यहाँ पे है, अगला एंट्री इधर मारना है। मैं अगला जो एंटर मारूंगा, कहाँ से मारूंगा? जोन से मारूंगा, तो चल पहुंच, जोन तक पहुंच, फिर एंटर मारेंगे। इसमें सर रिपेंट वाला काम हुआ है कि नहीं हुआ? ऑलरेडी ये रिपेंट इशू पे है। अच्छा। अपने को रिपेंट इशू पे फोकस नहीं करना है ना, अपने को तो इस पे फोकस हाँ, करना है। हमको तो सप्लाई डिमांड में ये ही फोकस हाई, करना है। ये लो, ये लोअर हाई, देन लोअर लो। अब ये जो रिट्रेस मार रही है, रिट्रेस तो समझ में आ गई, लेकिन ये इसके ऊपर उठने वाला है ही नहीं, क्योंकि नहीं, ये वो फॉर्मेशन में है ही नहीं। बीच वाला सप्लाई में जाएगा। हाँ, ये यहाँ से ही घूम के नीचे पटकने वाला होगा। पटक के कहाँ आने वाला होगा? इधर आने वाला होगा। तो हम इधर से री एंट्री मारेंगे, इधर पे सेल है, एक लॉट तो है, वहां से घुसेंगे। अब वहां तक ये कैसे जाएगा? ऐसे करके घुचुर पिचुर मार के जाएगा, फिर पटकेगा। आ जाओ, तब तक हम वेट कर लेंगे। सर इसका
फॉरेक्स में हम लोग का इंडिया का इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है ना, उसका अलग लॉजिक है, इसका अलग लॉजिक है, डीके तो है ही, दूसरा सेंस में भी फॉरेक्स और इंडियन इंडेक्स में डिफरेंट है थोड़ा। देखिए, जब तक आपकी कैपिटल, ये आपका मेनली कैपिटल है, ये जब तक जीरो नहीं हो सकता, मतलब नहीं होता है, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये आपको इतना लॉस दे रहा है, आप चाहो तो इसको क्लोज करके इतनी सी लॉस बुक कर लो, अगला ये जहां से पलटेगी वहां से घुसेंगे बोल के अभी इसको काट दो तो चलेगी, आपकी कैपिटल जीरो नहीं होगा। लेकिन इसमें डीके नहीं होता है, मतलब ये यहाँ पे गुजर पुचर साइडवेज के जैसा रिएक्ट किया और आपकी कैपिटल खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। वो ऑप्शन में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। साइडवेज वाला कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, इस पे सीधा मार्केट आपकी उल्टा चल गई, उसकी इफेक्ट आपकी लॉस में दिखाई देगा। तो ये एकदम इक्विटी के जैसा है। आप अधिकतर इसमें यूएसडी जेपी जापान वाले गेन और बिटकॉइन में ही ध्यान देते हैं। अभी देखिए, ये फ्राइडे तक चलता है, लेकिन बिटकॉइन उसके बाद सैटरडे संडे भी चलता है। लेकिन संडे को सर स्लो रहता है बिटकॉइन। हाँ, स्लो रहता है, लेकिन लाइव लाइव मार्केट में हिलता है। हाँ, हिलते रहेगा तो मतलब क्या बोले, पैसेंजर अब गाड़ी के हिलेगा जैसा। तो प्राइस एक्शन तो होगा ना। हाँ वो तो है, जो लेकिन अपना प्राइस रिवर्स वाला चीज है उसी की हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अपने को ये चीज भी समझ में आ जाएगा कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। कि मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया, तो इस पॉइंट से मार्केट के पास ये जो मूव है, फिर ये इसको यहाँ तक उठना चाहिए था, ये उठा यहाँ से नहीं। गिरना चालू किया, अब ये यहाँ तक गिर गया, इसको उठ के वापस से इसी पॉइंट तक रिकवर करना है। ये उससे पहले अगर गिर जाएगा तो ये अपना नेगेटिव प्ले बटन के अंदर आ जाएगा। अब वो नेगेटिव प्ले बटन आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, ये नेगेटिव हाँ प्ले हाँ बटन हाँ। प्ले कर रही है। मतलब हम लोग अभी वो वेट थ्री, करेंगे भी, फिर भी 369 में जाके। अभी वो 3 जोन में जा रहा है, 3 जोन में। हम्म, ये वही 3 को चीज, 6 ये को ये कन्वर्ट यहाँ से करेगा। 6 हो गई, यहाँ पे 9 9, हो गया, अभी अब 3 ये 3 की ओर आगे बढ़ रही है। और उससे पहले अगर सेल बोल दिया तो यहाँ 3 हो जाएगी, और ये 6 6 हो जाएगी, और फिर फिर 9 ये की इसके तरफ। नीचे घुसेगा। अब उसके नीचे कहाँ घुसेगा, वो इधर जोन। तो मतलब अपने को अगर प्ले बटन दिखेगी तो यहाँ से ये जो प्ले बटन प्ले होएगी, वो यहाँ से ये जो प्ले बटन हो रही है वो, फिर जो अगला घुसेगा वो प्ले बटन कहाँ पे कैसे प्ले हो रही है सब कुछ दिखेगा। अभी ये कौन सा प्ले बटन प्ले कर रही है वो भी दिखेगी। आज क्लास करना है कि नहीं सर? ऑलरेडी तो क्लास में है ही। नहीं, और अदर लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। छोड़ दीजिए, जिसको भूख लगेगा वो खाना खाएगा, जिसको प्यास लगेगा वो पानी पिएगा, और जिसको छोड़ के जाना होगा, जैसे थोड़े समय पहले किसी ने ज्वाइन किया, गया, वो गया। वो सिर्फ अपना काम से मतलब किया था। अभी कितना जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, कितना जल्दी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, उसको जल्दी है। चट मंगनी और पट ब्याह करना है उसको, करने दो उसको, चुड़ैल के साथ शादी। अपना क्या, वो ना तो मार्केट का स्विंग समझ पाएगा कि ये मार्केट की एक स्विंग है, अगला ये स्विंग है, ये अगला स्विंग है, अभी ये उठ के अगर इसी से ये गिरना चालू कर देगा तो ये अंदर में इधर तक घुसने वाला है, वो उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है।
उसको तो शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए था, और हम यहाँ पे जाके एक लॉट और सेल मार देंगे। लो भैया, पैसा तुमको भी चाहिए, अपने को भी चाहिए। मैंने मार दिया इस जगह से सेल। अगर उठता है तो अगला कहाँ से सेल मारूंगा मुझे पता है, क्योंकि अभी ये किस में है, डेली के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से, वो मुझे पता है, इसीलिए कर रहा हूँ। और इधर में मेरी कैपिटल $511 हुआ था, लेकिन मेरा कैपिटल और इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। लॉस में हूँ फिर भी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अब वो सारी चीज किस में आता है? मनी मैनेजमेंट में आता है। अब उनको मनी मैनेजमेंट मैनेजमेंट कुछ नहीं करना है, मत करो, मत करो। अब उनको ये भी नहीं पता कि रिवर्स क्या होता है, कैसे रिवर्स होता है, कैसे प्राइस रिटर्न मारता है। मैंने यहाँ पे क्यों ठोका? चलिए सैटरडे संडे ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। पीछे बहुत नॉइस आ रही है आपकी। हाँ, बच्चे लोग रो ये प्रॉफिट देना चालू कर दिया, जो प्रॉफिट दे रही है उसको काट सकता हूँ। प्रॉफिट वाला सौदा को आराम से काट दूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मेरी अकाउंट में ऐड हो जाएगी। लॉस जो है उसको नहीं काटूंगा। अब प्रॉफिट को भी रख सकता हूँ, लॉस को भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो इसकी प्रॉफिट बढ़ेगी, इसकी लॉस घट जाएगी, दोनों को एक साथ काट देंगे। अब मेरा फंड जो है $509 थी, अभी 510 हो गई, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगी, लॉस घटेगी। और मैं इधर जाके ये जानता हूँ कि इसको फाड़ेगा तो ये यहाँ तक पहुंचेगा, तब तक वेट मारते हैं। और ये जो चीज है, ये कौन सी चीज है? ये एक स्विंग है। स्विंग के हिसाब से अब मार्केट को इसके नीचे फाड़ना पड़ेगा, और इतनी सी जगह एकदम खाली है, धड़ाधड़ आ जाएगी, धड़ाधड़ आ जाएगा। तो मैं अपना ट्रेड के पीछे लॉजिक्स क्या है मैं वो जानता हूँ, कि मेरे इस ट्रेड को लेने के पीछे मेरा लॉजिक्स क्या है। अब नीचे देखते हैं, दो डिमांड जोन है, तो आ जाओ दो डिमांड जोन तक। पहला वाला डिमांड में आकर फिर रिट्रेस करके फिर दूसरा वाला डिमांड में आने की कोशिश करें। अब सिंपल सी बात ये है कि ये मेरा $500 वाला कैपिटल उड़ा नहीं सकता ना। इसको जो प्रॉफिट मेरे को मिल रही है मैं उसको बुक कर लिया, तो ये बढ़ गई। अब बढ़ने के बाद इसको ये $1, मतलब ये एक लॉट मेरे को नुकसान में $500 करवाने वाला है, तो इसको कितना भयंकर चढ़ना पड़ेगा। इसको कितना भयंकर चढ़ना पड़ेगा। अगर ये भयंकर चढ़ेगा तो ऊपर में इतने सारे सप्लाई को इसको फाड़ना पड़ेगा। ये इतना सारा सप्लाई फाड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग डेली हम कहाँ पे है? हम लोग रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, हम लोग सपोर्ट पे नहीं है। ये पॉइंट सपोर्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट सपोर्ट पॉइंट है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हम लोग कहाँ पे है? रेजिस्टेंस में। ये गिर के क्या कर रही है? रिवर्स मार रही है। अगला रिवर्स मारेगी, स्विंग बनाएगी, फिर देना आएगी, ये टारगेट पॉइंट में है। तो आ जाओ इधर से यहाँ तक आ जाओ, फिर सोचेंगे हम। अभी ये चीज 15 मिनट की नहीं, डेली की है। तो ये क्यों नीचे आएगी? क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं है। अब मेरा ये ट्रेड क्यों मुझे प्रॉफिट देगा? ये लॉस घट रही है, पीएनएल में बढ़ता रहेगा, क्योंकि पहले लॉस ज्यादा हो रही थी, अब लॉस घटना चालू हो गई। और ऐसा क्यों? मैं चाहूँ तो यहाँ से एक बार और सेल मार सकता हूँ, मार दिए, क्योंकि मुझे अब पूरा ट्रेडिंग की अता पता सब कुछ है कि ऐसा क्यों। क्लियर? अभी ये क्या बन चुका है? ये एक स्विंग बन चुकी
इधर पे क्या मार रही है, इधर पे रिवर्स मार रही है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गई, ये टॉप पॉइंट हो गई। यहाँ से कौन सा चीज प्ले बटन प्ले हो रही है, नेगेटिव प्ले बटन प्ले हो रही है। अब ये इसके भी नीचे जाएगा, क्योंकि अभी तक इसने बॉटम मारा ही नहीं। जहाँ पे बॉटम होएगी सिर्फ एक स्विंग नहीं मारेगा, बल्कि वहां से ट्रेंड क्रिएट करेगी। अब इधर आते हैं, ये भी मुझे प्रॉफिट दे रही है। मैं चाहता हूँ लॉस हो जाए, मेरे को प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट वाला फिर से काट देते हैं। लो भी प्रॉफिट किए, आंखों के सामने खड़े खड़े प्रॉफिट किए। पीएनएल देखना चाहेंगे तो पीएनएल में देखो, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट। मैंने अभी तक एक भी सौदा लॉस वाला किया ही नहीं। आपको जितने भी दिखेंगे वो कितने क्या दिख रही है, सब के सब ग्रीन में है। लेकिन ये देखो मैं लॉस में हूँ, लेकिन इधर देखो मेरी पीएनएल ग्रीन में है। तो क्या सच है और क्या झूठ है? जो लॉस दिखती है वो सच है, या जो अभी दिखा रहे हैं ग्रीन में पीएनएल है मेरी, वो सच है? पूरा मार्केट ऐसे ही भ्रम है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और इसी चीज की प्रैक्टिस करना है। अगर ये यहाँ से ऐसे करके ये स्विंग लगा लेगा तो सपोर्ट क्रिएट करेगा, ये सपोर्ट देन ये सपोर्ट देन ये भागेगा, ऐसे करके भागेगा। तब ये इसको फाड़ेगा, उसके बाद इसको फाड़ेगा, उसके बाद इसको फाड़ेगा, देन ये वहां से कहीं से पलटना चालू हो जाएगी, मुझे अगला वहां से ठोकना है। और बीच में छोटा मोटा जो मूव मारी है मैं उसको भी खा रहा हूँ। क्लियर? क्लियर सर है एक क्या? सौदा लेने में कितना डॉलर जाएगी? सेल मारते हैं, ये देखिए कितना बोलता है, 0.01 लॉट। यहाँ पे आ जाइए, इधर पे ये दिखा देता है कि कितना डॉलर चाहिए, मार्जिन चाहिए $5, $5 मार्जिन चाहिए। अब सेल मार देंगे तो $5 मार्जिन मेरा कटा। लेकिन मुझे ट्रेड लेने के साथ साथ ब्रोकेज पे करना है। ब्रोकेज को ये मतलब ले लेता है, उसके बाद अगर मेरी ब्रोकेज देने के बाद मार्केट मेरी डायरेक्शन वर्स चलता है तो वो मेरी पीएनएल में ऐड होता रहता है। अब मैं इधर देखूंगा, इधर करूंगा, इसको देख के कुछ नहीं करूंगा, बल्कि इसको देख के करूंगा, क्योंकि ये मेरी सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम के अनुसार चलूंगा तो मैं ज्यादातर नुकसान खाऊंगा, और इस सिस्टम को वो देख के एकदम फिर मैं चलूंगा तो मेरी ज्यादातर वो प्रॉफिट वो बनेगी। एकदम काला अक्षर भैंस भरा, बैकग्राउंड भी काला काला। हाँ, अभी इधर रिवर्स मार रही है, ये और नीचे घुसने वाला है। ये सारा चीज मुझे कौन बोल रहा है, ये मेरा सिस्टम बोल रहा है कि इसकी डिमांड इधर है। ये जस्ट एक स्विंग है, ये उससे प्रीवियस स्विंग हाई है, ये हाई उधर में, ये हाई, ये लोअर हाई है, और ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है, और इसकी टारगेट इधर है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार इधर घुसता हूँ और सेल मारता हूँ। और सेल जैसे ही मारता हूँ मेरी प्रॉफिट आ रही है। 2 कैंडल ऐसा उठ के आ गया, मैं डर के मारे भागा नहीं, बल्कि और ठोकना चालू किया। वो ग्रीन में जो भी आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, और मेरी पीएनएल अभी भी बढ़ ही रही है, घट थोड़े ना रही है। तो मैं जो दाव खेलूंगा उसमें पूरा मेरी ग्रिप होगी। क्लियर? उसमें मेरा हाँ पूरा सर, ग्रिप हाँ है। सर। मैं हर एक चीज सोच समझ के देख देख के फिर ठुक रहा होता हूँ। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं मारेगा तब तक ये वहां तक कैसे पहुंचेगा, पॉसिबल नहीं है। ये इसको नहीं फाड़ेगा तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, वो पॉसिबल नहीं है। और वो वहां तक कैसे जाएगी, ऐसे ही उसको जाना पड़ेगा। जब ऐसे जाएगा तो ये सपोर्ट देन ये सपोर्ट देन अगला सपोर्ट देन अगला सपोर्ट मुझे दिखना चालू हो जाएगी। वो रिएक्ट भी वैसे करेगा। तब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को काटना मजबूरी हो गई।
क्योंकि अभी ये अप ट्रेंड में घुस चुकी है और यहाँ से ये चीज स्विंग में दिखना चालू भी हो जाएगी, यहाँ से ऐसे करके दिखना भी चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ से हटके क्या करूंगा कि चल पहुंच इधर, मतलब तू पहुंच इधर अपनी सेलिंग एरिया में घुस, वहां से मैं एंटर मारता हूँ। क्लियर? जी सर जी, clear है। दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ प्लान रहेगा, वो प्लान सही है तो हम उस पे बने रहेंगे, अगर उस प्लान में कुछ भी अगर इधर की उधर दिखी तो तुरंत भागेंगे। और जो भी प्लान होगा वो 50 मिनट के अकॉर्डिंग प्लान नहीं होगा, वो प्लान होगी अकॉर्डिंग डेली। हम लोग प्लान किस पे कर रहे हैं? हम लोग प्लान डेली में कर रहे हैं, डेली को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसमें? 15 मिनट में। तो प्लान है डेली में, एग्जीक्यूट कर रहे हैं 15 मिनट में। अकॉर्डिंग डेली ये किधर में है? ये सप्लाई में है, सप्लाई से सेल। वापस से 15 मिनट में आ जाते हैं। ये और घुसने वाला है, ये और घुसेगी। मैं जितना मर्जी उतना ट्रेड ही क्यों ना कर लूं, मेरा उल्टा ट्रेड रेयर केस में पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ तक टच करेगा अकॉर्डिंग डेली। ये देखो फिर से ग्रीन, ये प्रॉफिट लॉस में है क्या? ये तो फिर से बढ़ गई, फिर से काट दिए, लो भैया। तो $11 प्रॉफिट हो गई। ये इसके नीचे घुसेगी मेरी, ये भी ग्रीन में हो जाएगा, उसको तब काट देंगे। एक भी सौदा लॉस में काटेंगे ही नहीं। मार्केट मेरी उल्टा जाएगी कैसे? मार्केट की बस की होगा तब ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? जी सर। फर्क ही नहीं पड़ता, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, यूएसडी, जेपीवाई जो भी मिलेगा उसी को ट्रेड मार के कमा के ही जाएंगे। दिन 2 गुना रात 4 गुना, तरक्की करो, ऐसे ही तरक्की हो जाएगी क्या? हाँ? घर में लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, काम धंधा कुछ नहीं करेंगे, दिन 2 गुना रात 4 गुना तरक्की हो जाएगी कैसे? ऑलरेडी मेहनत करने के बाद फिर तरक्की होती है। इधर पे दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे होती है। लॉस में नहीं काटूंगा, प्रॉफिट में ही काटूंगा। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, कल आपको दे देते हैं, ठीक है? जी सर। कल आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए इसको छोड़ देते हैं, बेचारा अपनी दुख में है, रोने के लिए इसको छोड़ देते हैं। जो होगा वो तो इधर में होगा। $510 उड़ाने की इसकी औकात नहीं है। और ये इधर आ गया तो टेक प्रॉफिट डाल देते हैं। कितना है? इधर पे माउस पॉइंट रख लेते हैं, कितना है? 150.554। इधर में जाके इसके अंदर में डाल देते हैं टेक प्रॉफिट 150 150 150 पॉइंट कितना दिखा रहा है? 761, 780 लगा लेते हैं। पॉइंट 780 टेक प्रॉफिट डाल के छोड़ दिए। ले बेटा, जब तू जाएगा इसके नीचे, इस जोन तक आएगा, अपने आप से बुक हो जाएगी। और ये जो मेरी वैल्यू है 511, 510,
यह जब बुक हो जाएगा तब के तब देख लेंगे कितना होता है। स्टॉप लॉस अगर डालना है तो कहाँ डालेंगे, इस जोन के ऊपर डालना होगा, फिलहाल डालूंगा ही नहीं। जब ये सेल बोलेगा वहां से सेल मार देंगे, डालूंगा नहीं स्टॉप लॉस, क्योंकि अकॉर्डिंग डेली तुम घुसने वाले हो नीचे। आने वाला प्राइस जो है वो है ये। टेक प्रॉफिट डाल दिए, स्टॉप लॉस नहीं डाला, और ये यहाँ से नेगेटिव प्ले बटन प्ले कर रहा है। अभी अगर ये रिट्रेस भी लेगा, ये यहाँ तक रिट्रेस लेगा, वहां पे मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा अपना दूसरा लॉट, मतलब यहाँ पे 151 पॉइंट कितना 459, 151.450 यहाँ पे जाऊंगा, सेल लूंगा, लिमिट पेंडिंग ऑर्डर पे जाऊंगा, उसके अंदर डाल दूंगा कितना 151.460, 151.460 डाल के दूसरा ऑर्डर डाल के छोड़ दूंगा। ले बेटा, वहां तक पहुंच, फिर मेरी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होएगी। इधर देखूंगा, उधर ठुकूंगा, फिर आके देखूंगा क्या होता है। और ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता करना है ही नहीं। क्या समझे आप? ये ऑलरेडी एक स्विंग ले चुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे जाके इसने स्विंग लो मारा, देन ये अगला स्विंग मारेगा, मार के कहाँ जाएगा, इधर, मेरा इधर से प्लेस है तो यहाँ तक उठने वाला है नहीं, तो यहाँ तक जाएगी, वहां पे मेरी ऑर्डर प्लेस है। अब देखते हैं, टॉम एंड जेरी की गेम हम खेलेंगे। स्विंग सब समझ में आ जाता है कि ये बॉटम पॉइंट है, यहाँ से इसने स्विंग लिया, ये अगला ऊपर भागने की चक्कर में है, ये इसको फाड़ेगा, देन यहाँ तक जाएगा, और वहीं पे तो अपनी ऑर्डर प्लेस करके रख दिए। ले उठ, और उठ, उठेगा तो क्या होएगा, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगी। उठ, और इस पे कोई डीके वीके काम नहीं करता है, डीके नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं इसमें। क्लियर? आज नहीं तो कल देख लूंगा, जी सर जी। या आज नहीं तो कल देख लेंगे। अभी छोड़ के घूमने के लिए चले जाएंगे, चल घूमने चलते हैं कल आके देखेंगे। डिमांड लिया, सप्लाई की ओर आगे बढ़ रही है, बढ़ो बढ़ो, सप्लाई पे होगा, यहाँ पे एक लॉट ठोक दिए, अगला लॉट इधर प्लेस है, कहाँ जाओगे तुम, इधर जाओगे, वहां पे ठोक देंगे, फिर कहाँ जाओगे तुम, ना इधर ही आओगे, जगह जगह से ठोकेंगे, चुन चुन के ठोकेंगे। अभी इसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है हिम्मत ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ से यहाँ तक जगह खाली है, खाली जगह में फटक से गिर सकता है। चलिए देवोत्तम जी, गुड नाइट। फिलहाल कल सुबह आपको दे देते हैं। थैंक यू।